नमस्कार साथियों, फार्मिंग एक्सपर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खेतों में अनावश्यक रूप से उगने वाले खरपतवार के बारे में। इन खरपतवारों को यदि समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये खरपतवार हमारी फसल के लगभग 60 से 70% उत्पादन को ख़राब कर देता है। दोस्तों, वैसे तो खरपतवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमारी खेती और हमारी फसल के लिए कैंसर साबित हो रहा है और इसका दायरा लगातार व्यापक स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज हम उस खरपतवार के बारे में बताएंगे जो कि इन्हीं खतरनाक खरपतवारों में से एक है, जिसका नाम है मोथा घास। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये घास हमारे खेतों में क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसकी फ्री में बिना पैसे के इसकी रोकथाम कर सकते हैं और केमिकल के द्वारा इसको कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं मोथा घास की, जिससे हमारे देश के बहुत से किसान आज परेशान रहते हैं। और परेशानी भी ऐसी कि इस घास को न तो हाथों से निकाला जा सकता है और ना ही खुरपी से निकाल सकते हैं। इस घास को हम सिर्फ 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है केमिकल का और दूसरा तरीका जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम किसानों को ज़मीन से जुड़े उपाय बताएं जो किसानों को सीधे समझ में आ जाए और उनको फ़ायदा हो। दोस्तों, ये घास उन खेतों में ज़्यादा होता है जिन खेतों में गर्मियों के दिनों में सिंचाई ज़्यादा की जाती है। गर्मियों के दिनों में जहाँ ज़्यादा सिंचाई होगी या फिर साल के ज़्यादातर महीनों में जिन खेतों में अधिकतर समय तक नमी बनी रहती है, उन खेतों में ये मोथा खरपतवार सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। मोथा घास का एक पौधा भी अगर एक बार आपके खेत में आ जाए तो ये पौधा अपनी प्रजाति बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। जब खेतों में अपनी फसल खड़ी होती है तो हम इस पर केमिकल स्प्रे का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर सिर्फ एक केमिकल काम करता है। इससे हमारी फसलों को नुकसान होने की भी चिंता बनी रहती है। कुछ केमिकल इस घास पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, वे सिर्फ इसकी पत्तियों को पीला कर देते हैं, जला देते हैं, लेकिन इनके अंदर जो बीज है उन पर इसका कोई असर नहीं होता और वे दोबारा फुटान कर लेते हैं। दोस्तों, इसका इलाज ये है कि जिस खेत में इस खरपतवार की समस्या ज़्यादा है उस खेत की गर्मियों के दिनों में अच्छे से गहरी जुताई करें। जुताई करने के लिए या तो आप तोता हल का उपयोग करें या फिर आप प्लाऊ हल का उपयोग करें, जिससे अपने खेत में अच्छे से गहरी जुताई हो और मोथा घास के बीज ज़मीन के ऊपर आ जाए, जिससे गर्म लू के कारण इनके बीज सूख जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कई किसानों द्वारा किया गया है और उनको इससे फ़ायदा भी हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें दूसरे तरीके की, तो जिन खेतों में ज़्यादा नमी रहती है, जो खेतों को जोत नहीं सकते या फिर खेत में फसल खड़ी हो, तो फिर इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बाज़ार में एक केमिकल आता है जिसका नाम है मेरा 71, जिसमें ग्लाइसोफेट 71% एसजी फॉर्म में आता है। ये केमिकल इस खरपतवार को ख़त्म करने में सबसे बढ़िया काम करता है। ये केमिकल नॉन सेलेक्टिव केमिकल है, जिसके उपयोग में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है उसके बारे में बात करें तो जब आपके खेतों में कोई भी फसल खड़ी हो तब आप इस केमिकल का छिड़काव बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा ये केमिकल खरपतवार के साथ साथ आपकी फसल भी ख़त्म कर देगा। इसकी स्प्रे तभी करें जब हम अपनी फसल निकाल चुके हों या हमारे खेत खाली हो। फसल निकालने के बाद आप अपने खेत में सिंचाई करें और उसको अच्छी तरह से गीला करें। सिंचाई करने के 2 या 3 दिन बाद जब आपके खेत में बढ़िया नमी हो, उस वक्त आप ये केमिकल 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, जो 15 या 16 लीटर के जो पंप आते हैं उसके हिसाब से अपने खेत में छिड़काव करें। और साथ में आप 100 से 200 ग्राम यूरिया मिलाएं और साथ में कोई भी एक्टिवेटर या चिप को मिलाकर अपने खेत में स्प्रे करें। इसका रिज़ल्ट आपको 10 से 12 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत होगी इसकी पत्तियों से। इसकी पत्तियां पीली पड़कर जलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इनकी पत्तियों से ये केमिकल इसकी जड़ों और इसके बीज तक पहुंचकर खरपतवार को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये स्प्रे करने के 1 महीने तक आप अपने खेत में कोई भी फसल ना लगाएं। उस खेत को यूं ही खाली छोड़ दीजिए। 1 महीने में आपके खेत से मोथा घास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
दोस्तों आज की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।